व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत ताहा बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 41। वस्तानतु का और हमने ख़ास कर लिया तुझे लिनफ्सी अपने काम के लिए, अपने लिए, अपने काम के लिए। आयत नंबर 42। इज़हब जा अंता तू व अखूका और तेरा भाई बे आयाती मेरी निशानियाँ मोजज़े लेकर, वला तनिया और तुम दोनों सुस्ती न करना, फ़ी ज़िक्री मेरी याद में। आयत नंबर 43। इज़हाबा तुम दोनों जाओ, इला फ़िरौना फ़िरौन की तरफ, इन्नहु बिलाशुबा वो तगा सरकश हो चुका है। आयत नंबर 44। फ़कूला पस तुम दोनों कहो, लहू उससे, कौलन लय्यनन इससे बात नरम, लाल्लहु ताकि वो शायद कि वो यतज़क्करो नसीहत पकड़ ले, औ या यख्शा डर जाए। आयत नंबर 45। काला दोनों कहने लगे, रब्बना ए हमारे रब, इन्नना बिलाशुबा हम तो नखाफ़ हो डरते हैं, ऐं यफ्रोता इससे कि वो ज़्यादती करे, अलैना हमारे ऊपर, औ या ऐं यतगा ये कि वो सरकशी करे। आयत नंबर 46। काला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तखाफ़ा मत तुम दोनों डरो, इन्ननी बिलाशुबा मैं, माकुमा तुम दोनों के साथ हूँ, अस्माओ मैं सुनता हूँ, व आरा और मैं देखता हूँ। आयत नंबर 47। फ़ातियाहु सो तुम दोनों जाओ उसके पास, फ़कूला पस कहो, इन्ना बेशक हम, रसूला दोनों रसूल हैं, रब्बे का तेरे रब के, फ़अरसिल पस तू भेज, माना हमारे साथ, बनी इसराइल को, वला तो अज़्ज़िबहुम और ना सता उनको, कद बेशक जे इना का बे आयतिम हम लाए हैं तेरे पास निशानियाँ, मैं रब्बे का तेरे रब की तरफ से, वस्सलामो और सलामती है, अला मन तबल हुदा उस शख्स पर जिसने पैरवी की हदायत की। अब बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 41। वस्तानतु का लिनफ्सी ए मूसा मैंने तुझको अपनी ज़ात के लिए ख़ास तौर पर बनाया। आयत नंबर 42। इज़हब अंता व अखूका बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री तू और तेरा भाई मेरी निशानियाँ लेकर जाओ और तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती न करना। इसमें दायान इल्लाह के लिए बड़ा सबक है कि उनको कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। आयत नंबर 43। इज़हबा इला फ़िरौना इन्नहु तगा तुम दोनों फ़िरौन की तरफ जाओ, बिलाशुबा वो सरकश हो गया है। आयत नंबर 44। फ़कूल लहू कौलन लय्यनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा चुनाचे तुम दोनों से नरम बात कहना, नरम बात करना ये वस्बी दायान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सख्ती से लोग बिदकते हैं, दूर जाते हैं और दूर भागते हैं, और नरमी से करीब आते हैं, मुतासर होते हैं अगर वो हदायत करने वाले होते हैं। चुनाचे तुम दोनों से नरम बात कर लेना, शायद कि वो नसीहत पकड़ ले या डर जाए। आयत नंबर 45। काला रब्बना इन्नना नखाफ़ो अन यफ्रुता अलैना औ अन यतगा दोनों कहने लगे, ए हमारे रब, बेशक हम तो डरते हैं कि वो हम पर ज़्यादती करेगा या सरकशी करे। आयत नंबर 46। काला ला तखाफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तुम दोनों मत डरो, न डरो, इन्ननी माकुमा बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अस्माओ व आरा मैं सुनता हूँ और देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ।
تم فرعون کو جا کر جو کہو گے اس کے جواب میں جو وہ کہے گا میں وہ سنتا ہوں اور تمہارے اس طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا، اور میں تمہاری مدد کروں گا اور اس کی چالوں کو ناکام کروں گا، اس لیے اس کے پاس جاؤ، تردد کی، پریشان ہونے کی، غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 47، فَاتِيَاهُ فَقُولَ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ان رسول ربک، بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور ان کو مت ستا، ان کو تکلیف نہ پہنچا، ان کو مت ستا، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہے۔ یہ اسلام تحیہ نہیں ہے جس کو مسلمان ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ امن اور سلامتی کی طرف دعوت ہے۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا، اور اسی طرح مکتوب کے شروع میں آپ نے لکھا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ بھی تحریر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہو تو اس کو انہی الفاظ کے سے مخاطب کیا جائے، اس لیے کہ اس میں دعوت ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔